वैदिक ज्योतिष में ना कुछ योग ऐसे हैं जो एक साथ डर भी पैदा करते हैं और सम्मान भी। और आज हम इन्हीं में से एक सबसे रहस्यमयी योग की गहराइयों में उतरने वाले हैं, काल सर्प दोष। ये लाइन सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि ये उस शक्तिशाली कॉस्मिक एनर्जी का प्रतीक है जिसे हम काल सर्प दोष कहते हैं। एक ऐसी ज्योतिषीय सिचुएशन जो किसी की भी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल ये है कि ये ब्रह्मांडीय जाल, ये ट्रैप आखिर बनता कैसे है। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ग्रहों की एक बहुत ही खास और दुर्लभ स्थिति का नतीजा है। अच्छा, तो इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए किसी की जन्म कुंडली है जिसमें 7 मुख्य ग्रह हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। जब ये सातों के सातों ग्रह जो छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, उनके बीच में एक ही तरफ सिमट कर आ जाते हैं, बस तभी बनता है काल सर्प दोष। अब कल्पना कीजिए, जैसे राहु एक विशाल सर्प का मुंह है और केतु उसकी पूंछ, और बाकी सारे ग्रह इन दोनों के बीच में जकड़े हुए हैं, मानो असहाय हो। अब देखिए, ये दोष भी एक जैसा नहीं होता। इसके भी 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है अनुलोम काल सर्प दोष। इसमें क्या होता है, ग्रह राहु के मुंह से निकलकर केतु की पूंछ की तरफ जा रहे होते हैं, और इसका असर अक्सर बाहर की दुनिया में दिखता है, जैसे करियर में या रिश्तों में अचानक कोई रुकावट आ गई। और दूसरा, ठीक इसका उल्टा, विलोम। इसमें ग्रह केतु से राहु की तरफ बढ़ते हैं और इसका असर ज्यादातर अंदरूनी होता है, मतलब मानसिक चिंता, एक अजीब सा संघर्ष जो अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो आखिर इस दोष से इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि इसका असर जिंदगी के लगभग हर पहलू पर महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल एक सांप के डसने की तरह, अचानक, दर्द भरा और जिंदगी को बदल देने वाला। सबसे पहला और सीधा असर दिखता है करियर पर। बहुत मेहनत करने के बाद भी पहचान नहीं मिलना, प्रमोशन का हाथ आते आते रह जाना, या फिर लगातार ये महसूस करना कि अपनी असली काबिलियत तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। पर्सनल लाइफ भी इसके असर से बच नहीं पाती। रिश्तों में बिना वजह की गलतफहमियां पैदा होना, शादी में लगातार देरी होना, या शादीशुदा जिंदगी में शांति की कमी, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। और हेल्थ के मामले में ये ऐसी बीमारियों को जन्म दे सकता है जिन्हें डायग्नोज करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही एक अजीब सी मेंटल फॉग, एक धुंध सी छाई रहती है जो साफ साफ सोचने और सही फैसले लेने की ताकत को कमजोर कर देती है। और ये सब मिलकर एक साइकोलॉजिकल जाल बना देते हैं, एक अनजाना सा डर, घबराहट, और हर समय ये लगना कि कोई अनदेखी ताकत है जो आगे बढ़ने से रोक रही है। शायद ये इस दोष का सबसे गहरा असर है। अब इन सब नेगेटिव बातों के बाद ये सवाल तो मन में आएगा ही, क्या ये सिर्फ मुश्किलों और तकलीफ का ही नाम है, या इस घने अंधेरे में रोशनी की कोई किरण भी छिपी है? देखिए, वैदिक ज्योतिष का नजरिया हमेशा से ही बैलेंस्ड रहा है। वो हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी चुनौती ही अपने साथ सबसे बड़ा मौका लेकर आती है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि कैसे ये तथाकथित अभिशाप एक असाधारण वरदान में बदल सकता है। इसे ना एक कर्म की भट्ठी की तरह देखिए। मतलब जिंदगी में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वो उस आग की तरह हैं जो तपाकर इंसान को और भी मजबूत और खरा बनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये दोष असल में पिछले जन्मों के कर्मों का ही एक नतीजा है, और जब कोई इन चुनौतियों का सामना करता है तो वो न सिर्फ अपने कर्मों का हिसाब चुका रहा होता है, बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत आगे बढ़ता है। कई महान और सफल लोगों की कुंडलियों में भी ये योग मिला है, जो दिखाता है कि यही दोष किसी को असाधारण ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है। तो अगर ये ब्रह्मांडीय सर्प किसी की कुंडली में है, तो इसकी शक्तिशाली ऊर्जा को कंट्रोल कैसे किया जाए? अच्छी बात यह है कि हमारे प्राचीन शास्त्रों ने इसके लिए कई असरदार उपाय और रिचुअल्स बताए हैं। इसमें सबसे बड़ा उपाय है काल सर्प शांति पूजा, जो खास तौर पर नासिक के त्र्यंबकेश्वर जैसे पवित्र स्थानों पर की जाती है। इस पूजा में ज्ञानी पंडित के मार्गदर्शन में चांदी के नाग नागिन के जोड़े का दान किया जाता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये पूजा राहु काल के समय नहीं करनी चाहिए। पूजा के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का रोज जाप करना बहुत शक्तिशाली माना जाता है। किसी एक्सपर्ट की सलाह पर राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया रत्न भी पहने जा सकते हैं। इसके साथ ही दान पुण्य और एक सात्विक लाइफस्टाइल भी इन ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने में काफी मदद करती है।
तो आखिर में हम इस मुश्किल ज्योतिषीय योग से क्या सीखते हैं? इसका निचोड़ क्या है? काल सर्प दोष एक अभिशाप नहीं, बल्कि एक कैटलिस्ट है। एक ऐसी ताकत जो किसी को भी अपनी अंदरूनी कमजोरियों का सामना करने और उन पर जीत हासिल करने के लिए मजबूर करती है। असली शक्ति ग्रहों में नहीं है, बल्कि उस चुनौती को स्वीकार करके खुद को बदलने में है। तो सवाल ये उठता है कि कुंडली में मौजूद इस सर्प को किस नज़र से देखा जाए? एक दुश्मन की तरह या फिर एक गुरु की तरह? एक ऐसा गुरु जो चुनौती देकर किसी के अंदर की असली ताकत को बाहर निकालना चाहता है। फैसला हर किसी को खुद करना है।